बेटा सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी बंद रखें, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने एक लेक्चर लिया था। उस लेक्चर में मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बताया कि टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ बेसिक बातें क्या थी। सबसे पहले बताया था कि मेजरमेंट के स्केल क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि आप एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में क्वेश्चन सिखाया था कि आप टाइम के कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं। याद है कि एक व्यक्ति घर से कहीं पे जाता है बेटा और वापस कार से आता है, पैदल जाता है और कार से आता है तो अलग समय लगता है, दोनों तरफ कार से जाता है तो अलग समय लगता है, तो दोनों तरफ पैदल अगर चले तो उसको कितना समय लगेगा। और टाइम के बारे में कॉन्सेप्ट सिखाया था कि टाइम की माइनस प्लस कैसे की जाती है, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बेटा, आज क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। एक लड़का है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। किस चाल से जाता है? 20 से। वो बेटा चाल से स्कूल जाता है और वह 11 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब एक लड़का जब 20 की स्पीड से घर से जाता है तो स्कूल में कितनी देरी से पहुंचता है? 11 मिनट से। यदि वह लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 9 मिनट पहले पहुंचता है। कितने मिनट पहले पहुंचता है? 9 मिनट। पहले तो लेट पहुंच रहा था, अब समय से पहले। तो उसका कहता है कि उसका सही समय क्या है और घर से स्कूल की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, वो रियल में कितना है बेटा। अब उस व्यक्ति ने इसमें बड़ी उलझन सी पैदा कर दी। एक कॉन्सेप्ट को समझना सबसे पहले, क्वेश्चन करने से पहले। तो बेटा यहाँ कितने मिनट पहले पहुंचता है और यहाँ कितने मिनट बाद? 11 मिनट देरी से। ठीक है, मान लो आज आपका टाइमिंग था बेटा 9 बजे का था। मान लो कितना टाइमिंग था? 9 बजे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 11 मिनट लेट पहुंचे तो आप किस समय पहुंचोगे? 9:11 पर। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने मिनट पहले बेटा? 9 मिनट पहले, इसका मतलब 8:51। अगर मैं तुम्हें कहूं कि बेटा कितने मिनट का डिफरेंस हो गया यहाँ से और यहाँ से, तो आप लोग, कुछ बच्चे जो ज्यादा कलाकार होते हैं वो ये सोचते हैं कि 9:11 में से 8:51 माइनस कर दें। कल माइनस करने का तरीका भी सिखाया था कि अगर आपकी जो मिनट होती हैं वो 60 होती हैं, 100 नहीं होती। मिनट कितनी होती हैं? 60। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो 9 घंटे का मतलब मैं अगर 1 घंटा कम कर दूं, 8 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 अगर इस साइड में लिखते हैं तो 71 हो जाएगी बेटा। 8:51 आपको माइनस करने हैं तो इसका मतलब कितने मिनट का आंसर आया? 20 का। बट आप अगर थोड़े से जागरूक हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो बेटा लेट हो गए, आप लेट हो, यहाँ पर पहले पहुंच गए। कितने मिनट? 11 मिनट। यहाँ पर 9 मिनट। 11 और 9 का प्लस करके देखें तो ये भी कितने मिनट होता है? 20 मिनट। बात समझ आ गई बेटा? तो 11 मिनट लेट है और बेटा ये पहले है, तो दोनों को क्या कर दिया? जोड़ना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, याद रखना। अगर ये भी लेट होता, ये भी लेट होता तो क्या करेंगे? माइनस। मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी रीजनिंग में, अगर अलग अलग है तो प्लस करते हैं और सेम है तो माइनस। ये सिखाया था, अगर तुम्हें याद हो अल्फाबेट में शायद मैंने तुम्हें सिखाया था। वही चूरी यहाँ पर है बेटा। आपको क्या चीज़ याद रखनी है? अगर अलग है, यहाँ पर क्या हुआ? देरी से पहुँचा और यहाँ पर पहले पहुँच गया। अलग अलग है तो समय का डिफरेंस आप कैसे लेंगे? उन दोनों को प्लस करके 11 और 9 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आप लोग वैसे देखते हो, क्यों मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, अब इसकी कुछ बातें काम आएंगी। अब बेटा जो आपकी किताब है उस किताब में एक शॉर्टकट दिया गया है डिस्टेंस निकालने का, परंतु उनके पास समय निकालने का शॉर्टकट नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ, वहीं से हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। और जब भी ये क्वेश्चन आए आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, आपको जैसा लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही देखना है बस।
अच्छा एक बात बताइए, पहला लड़का जब स्टार्टिंग में चला तो इसकी स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर। जब ये 20 से चला तो बेटा कितने मिनट लेट हो गया? 11 मिनट लेट। किसी को दिक्कत बेटा? उसके बाद दोबारा चला, वो कितनी स्पीड से चला? 30 किलोमीटर पर। और बेटा ये क्या हो गया? 9 मिनट बिफोर, मतलब पहले पहुंच गया बेटा। यही आपको दिया और तो कुछ नहीं दिया। अगर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना और आपसे स्कूल की दूरी तो कोई भी निकाल दे, बात समय निकालने की आती है। बात किसकी आती है? समय कैसे निकालना। तो सबसे पहले याद रखना, इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना, आप एज इट इज समय निकाल सकते हो। अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि, आप क्या करोगे? इस 20 को इस 11 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 11 को किससे बेटा? इस 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 200। अब इस 30 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 200। क्या था बेटा? 200। बात समझ आ गई? ये कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि जैसा वो लिखा हुआ है एज इट इज आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है। अब बेटा मैंने तुम्हें बताया था ये लेट है, ये बिफोर है, तो क्या करते हैं? प्लस। क्या कर दो? प्लस। कितना कर दिया बेटा? 094 490। किसी को दिक्कत? यहां तक क्या किया? इसकी मल्टीप्लाई की। एक लेट है एक बिफोर है तो प्लस करेंगे, अगर अलग अलग है तो प्लस, अगर सेम है तो माइनस। यही बात सीखी है बेटा अभी तक। अब यहां पर आपको में से ये देखना कि इन स्पीड में अंतर कितने का आया? 10। इस स्पीड में अंतर कितने का था? इस अंतर को अगर इससे डिवाइडेड कर दोगे तो बेटा आपका टाइम निकल के आ जाएगा कि आपको रियलिटी में, वास्तविकता में समय कितना लगता है? 49 मिनट। क्योंकि समय मिनट में है तो मिनट ही रख देंगे। किसी बच्चे को दिक्कत? 20 की स्पीड थी, 11 मिनट लेट था। 30 की स्पीड थी, 9 मिनट पहले पहुंच गया। तो मल्टीप्लाई किया, ये 220 270 टोटल कर सकते हो। टोटल क्यों किया? जोड़ा क्यों आप लोगों ने? क्योंकि एक लेट था और एक क्या था? बिफोर था। ठीक है। डिवाइडेड, जितना यहाँ पर डिफरेंस आएगा, जितना स्पीड का अंतर है, तो टाइम कितना आ गया? 49 मिनट। अब आपको एक बात पता है कि आपको डिस्टेंस निकालना है कि स्कूल से घर की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, यही बात निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू में टाइम होता है बेटा, बताया था। एक ही फार्मूला बता रहा हूं बेटा, दूसरे की जरूरत नहीं है अगर वगैरह कुछ करने की। यही याद रखना कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा, इस व्यक्ति की जब ये 20 की स्पीड से चलता था तो स्पीड कितनी थी? 20 थी बेटा। और ये क्या? किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर। जब ये 20 की स्पीड से चला तो कितने मिनट लेट हुआ? अच्छा, रियलिटी में टाइम कितना लगता है? सच बताना। आपको रियलिटी में 49 मिनट लगते हैं, परंतु 11 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब 20 की स्पीड से आपको समय कितना लगा है? 49 मिनट तो रियलिटी में लगते थे, 11 आप लेट हो गए तो इसका मतलब आप 60 मिनट लगते थे। बात को समझना, जब आप 20 की स्पीड से चलते तो 11 मिनट लेट होते थे। रियल में समय कितना लगता है? 49 मिनट। 49 मिनट समय लगता है और 11 मिनट आप लेट होते हो तो इसका मतलब आप चले कितने समय? 60 मिनट। 60 मिनट। मिनट है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको डिवाइडेड किससे कर देंगे? 60 से। मिनट को किससे डिवाइडेड कर देंगे? 60 से, ताकि किस में चेंज हो जाए? हर्ट्ज। तो इसका मतलब घर से स्कूल की दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए, एक बार और रिवाइज करवाता हूँ, फिर आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा लगातार, ताकि आपके माइंड में बात पूरी तरह से सेटअप हो जाए। ये स्पीड कितनी है? 20। जब वो 20 की स्पीड से चला तो कितने मिनट लेट हुआ? 11 मिनट। तो 20 को 11 से गुणा कर दिया, टोटल कितना हो गया बेटा? 220। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, 9 मिनट बिफोर पहुंचा तो 270 आया, तो दोनों को जोड़ दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया? शायद आज ही
या कल के लेक्चर में जब मैं नेक्स्ट कुछ बातें सिखाऊंगा, तो मैं अभी तुम्हारा पूरी बातें नहीं सीखी हमने, जब मैं कुछ बातें सिखाऊंगा फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया था, इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बेटा आपको पता लग गया कि यहाँ पर बेटा डिवाइडेड 10 मतलब जो दोनों का स्पीड का अंतर है। तो समय आ गया, कितने मिनट आ गया बेटा? 49 मिनट। समय कितना आया? 49 मिनट। अब आपके पास समय 49 मिनट है, आपको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर 30 से निकाल के देख लो, 30 की स्पीड थी, मल्टीप्लाई बेटा कितने मिनट पहले पहुंच गया? अगर आप 49 मिनट में जाते हो, 9 मिनट पहले पहुंचते हो, तो इसका मतलब आपको समय कितना लग गया? 40 मिनट। तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 40 को डिवाइड किससे करेंगे? 60 से। 30 दूनी 60, ये क्या आ गया? 20। तो भी आपका डिस्टेंस क्या रहेगा? 20 किलोमीटर। या आप इसको यूज कर लीजिए, या आप इसको, दोनों बातें क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज? पक्का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, आप लोग एज इट इज बेटर कर दे, साफ कर दे। किसी ने पेन नहीं चलाना, वीडियो देख के घर पे बेटा आप लोग नोट्स बना लेना, समझना है आपको, क्योंकि बेटा अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। कॉपी तो पता नहीं कितनी आपके पास भरी पड़ी है बेटा। अब सुनो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करना जैसे मैंने पहले आपको कुछ बात सिखाई है, इसी में ही आप लोग क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना कि आप अगर क्वेश्चन निकाल पाओ। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। किससे जाता है? 30 से। और 30 से जाता है, और बेटा वो 20 मिनट क्या हो जाता है? पहले या देरी से पहुंचता है बेटा। ठीक है, फिर वह है वही आदमी बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और बेटा 20 मिनट होता था, अब ये 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, अब 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा एक बात बताओ, याद रखना दोनों देरी है, तो क्या करेंगे? याद है 2 सेकंड का समय आपके पास, एक बार अपने पेन कॉपी जो भी आपके पास है उसको यूटिलाइज करके देखिए कि आप उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते। जल्दी से थोड़ा सा स्पीड लिख, हम देखते हैं कि आप उसको किस तरह से कर पाओगे। अपनी आत्मा से काम करना है, मतलब झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से काम करना है। अगर मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ होऊंगा तो आप निकालोगे, नहीं हुआ तो बेटा मैं दोबारा सिखाऊंगा आपको। कर दिया होगा बहुत सारों ने, आपने से थोड़ा सा पता लग गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों को एग्जाम में, मैं नहीं चाहता कि आप इन नीचे लेवल के क्वेश्चन को भी गलत करके आओ। कोई स्टेटस सिंबल नहीं है इन क्वेश्चन का, परंतु आप उसके बावजूद भी कर देते हो, तो बात को समझना पहले। करें? पहली स्पीड कितनी थी? बेटा कितने मिनट लेट? 20 मिनट। उसके बाद कितना लेट? ये चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 30 20
40 10 पहले प्लस किया था, अब क्या करेंगे, ये लेट माइनस, डन। बेटा यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, डिवाइडेड 10 कर दिया, तो इसका मतलब t आ गया आपके पास 20। किसी को एतराज? ये बात तो सबको समझ आ गई क्योंकि टाइम कितना आया, 20 मिनट। अब आपको पता है आपको डिस्टेंस भी निकालना है, समय तो निकालना है, या साथ में घर से स्कूल की दूरी भी बात करनी है कितनी हो। डिस्टेंस है बेटा स्पीड इनटू में टाइम। पहले किस स्पीड से चले थे, 30 से चले थे। जब 30 से चले तो कितने मिनट लेट हो गए बेटा, टाइम 20 मिनट तो आपको लगता है, और 20 से आप लेट हो गए तो मतलब आपको जब 40 हो गया। बात समझ आ गई? जब आप 30 किलोमीटर की स्पीड से चलते तो कितने मिनट लेट होते थे, 20। रियलिटी में आपको 20 मिनट लेट लगते और 20 मिनट लेट हो जाते हो, तो इसका मतलब आप 30 की स्पीड से कितना चले, 40 मिनट। मिनट है डिवाइडेड क्या करेंगे, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना था, 20 किलोमीटर था। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई एतराज किसी बात का? ये बात समझ आ गई? चलो अब इसी में ही हम कुछ छोटी बातें करेंगे, छोटी छोटी कर दे साफ इसको। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं समझ लूं, क्या आप कर दोगे? अब हमें तो नहीं फेंक रहे, पक्का कर दोगे बेटा? चलो अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को समझना। अगले क्वेश्चन में दिया तो बहुत कुछ है, परंतु अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही लाइन होती है। क्या कहते हैं बेटा, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल का 5/7 चलता है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन इज गोइंग 5/7 of his रियल स्पीड। जो उसकी रियल स्पीड थी ना, उससे कितना चलता है, 5/7। आराम से बैठ जाओ, पेन नहीं चलाओ, समझना बात को। यहीं से आपको थोड़ा पता लगेगा कि सच क्या था। एक व्यक्ति अपने रियल स्पीड का कितना चलता है, 5/7, एंड he will be late by 20 मिनट, और वह 20 मिनट देर से हो। If he will go by his real speed, then how much time he will take? अब मेरी बात को समझना ध्यान से कि एक व्यक्ति है बेटा, वो अपनी वास्तविक चाल है जो भी है उसे हमें नहीं पता, परंतु अगर वो 5/7 हिस्से से चलता है उसके, तो बेटा वो कितने मिनट लेट हो जाता है, 20 मिनट। आपसे पूछता है अगर वो अपनी रियल चाल से चले तो उसको रियलिटी में कितना समय लगेगा। ए पर्सन इज गोइंग 5/7 ऑफ हिज रियल स्पीड, ही विल बी लेट बाय 20 मिनट, ठीक है, बाय हिज रियल स्पीड। अच्छा ऐसा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। वो आपको बोलेगा क्वेश्चन में, ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय 5/7 ऑफ हिज रियल स्पीड। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। इस
क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करवाऊंगा। एक तो आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा और दूसरा आपको ये भी बताऊंगा कि जो शॉर्टकट होते हैं उसमें खामियां क्या होती हैं। हम कई तरह के क्वेश्चन करते हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चनों में कि क्वेश्चन तो हम सीखते हैं परंतु उसमें थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो वो जो आपने शॉर्टकट सीखा होता है उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो हम दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने मेरे से बेटा फ्रैक्शन पार्ट पढ़ा या परसेंटेज पढ़ा? हाथ खड़े करना। चलो वो हाथ खड़े करो जिन्होंने मेरे से प्रतिशत वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था बेटा। ठीक है, क्या आपको पता है इस 5/7 का अर्थ क्या होता है? सीखने के लिए आयो, अपनी सच्ची आत्मा से ऐसे बैठना ईमानदारी से। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए तो 20 बार पूछनी। अगर जीवन में ईमानदारी बरतोगे तो याद रखना बेटा आपको हर तरह का फ्रूट मिलेगा जिंदगी में। अगर आप लोग अपनी ईमानदारी से जीवन नहीं व्यतीत करते बेटा तो आप किसी दूसरे को नहीं अपने आप को स्वयं को धोखा देते। 5/7 का मतलब क्या होता है? जो फ्रैक्शन होता है उसका मतलब होता है ये इसकी रियल है और चला किससे? 5/7 का मतलब है कि अगर वो 7 यूनिट चलता था, स्पीड उसकी 7 यूनिट थी, तो अब कितनी है? 5, मतलब कम हो गई। और जब आप कम स्पीड से चलोगे तो लेट पहुंचोगे। अगर मैं इसको बात को लिख देता हूँ 7/5, मतलब आपकी रियलिटी में कितनी थी? 5। चले किससे? 7। ज्यादा चलोगे तो पहले पहुंचोगे, यही बात होती है। ठीक है, और कितने मिनट लेट पहुंचे? ये बात समझ आ गई? तो बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी व्यक्ति जिंदगी में p/q की स्पीड से चलता है, स्पीड कितनी है बेटा उसकी? p/q। और बेटा टाइम में वो कह देता है t टाइम, या तो लेट कह दे या क्या कह सकता है? बिफोर। p/q क्यों लिखा? क्योंकि 5/7 भी हो सकता है तो 7/5 भी। ज्यादा स्पीड से भी चल सकता है, कम स्पीड से भी चल सकता है। ठीक है, अब आपने देखा p/q की स्पीड से चला, t टाइम लेट या बिफोर हो गया, तो उसको रियल टाइम कितना लगता है? आपको रियल टाइम अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? p/q था तो p को p लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिवाइडेड इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा आपको पता होगा डिफरेंस p और डिफरेंस का अर्थ क्या होता है? मतलब क्या होता है अंतर का? अगर आपके गणित में कभी भी डिफरेंस वर्ड आ जाए तो याद रखना, मैंने लिख दिया डिफरेंस p और q। इसका मतलब ये नहीं है कि p-q, इसका मतलब ये भी नहीं है q-p। इसका मतलब क्या है? बड़े में से छोटा माइनस करना। जब भी आपका डिफरेंस वर्ड आ जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? बड़े में से छोटा माइनस करना। बड़ा, अगर मैं p/q की बात करता हूँ तो क्या था बेटा? 5/7। कितने मिनट लेट हो बेटा? 20 मिनट लेट। तो रियल टाइम में p/q क्या आ गया बेटा? 5। डिफरेंस 5 और 7 का 2, मल्टीप्लाई बेटा 20। लेट या बिफोर मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? t टाइम। चाहे वो बेटा आपका टाइम लेट है चाहे क्या है? बिफोर। तो मल्टीप्लाई 20 से काटा बेटा, तो इसका मतलब रियलिटी में आपको समय कितना लगता है? 50 मिनट। रियलिटी में समय कितना लगता है बेटा? 50 मिनट। ये बात समझ आ गई? क्या याद रखना है आप लोगों को? मैं दोबारा लिख के साफ करके बताता हूँ ताकि आप याद रख सको। क्या लिखना है बेटा? p/q जो फ्रैक्शन पार्ट है, और जो t टाइम है चाहे वो लेट है और चाहे क्या है? बिफोर है। ठीक है, तो इसका क्या लेंगे? p डिवाइडेड में इन दोनों का अंतर है, तो p कितना आ गया? 5 और 7 का अंतर, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? t टाइम लेट या बिफोर, तो कितना हो गया यहाँ पर? p। अंतर क्या आ गया?
50 मिनट। तो ये टाइम आ जाएगा आपका कि कितने मिनट रियलिटी में उसको वास्तव में अगर अपनी सही स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा उसको 50 मिनट। ये बात समझ आ गई। अब मेरी एक टेक्निकल बात समझना, ये बात मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आगे जाके तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में। जिन बच्चों ने मेरे से प्रतिशत की थी उनको याद होगा, मैंने एक बात बताई तो डिस्टेंस क्या है, सर्टेन, मतलब उतना ही है, फिक्स ही है। मान लो आपको बेटा 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 5 की स्पीड है तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे। मान लो नहीं, अगर आपको मान लो 4 की स्पीड से जाना है बेटा तो इसका मतलब 5/2 घंटे लगेंगे। या मैं चेंज कर देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे चलना आपको। आप लोग सोचिए कि आप 2 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस आपने उतना ही कवर करना है जितना कि अगर आप अपने घर से यहाँ पर आते हो रोज़ वही दूरी तय करते हो, अलग दूरी तो नहीं है। अगर आप 5 की स्पीड से जाते हो तो मान लो 2 घंटे लगते हैं, तो मतलब दूरी चाहे 10 थी। अगर आप 2 की स्पीड से जाओगे तो 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि दूरी कितनी है, 10। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर गौर की होगी, जब डिस्टेंस सेम होता है अगर स्पीड बढ़ जाए तो समय क्या लगेगा, कम। अगर बेटा स्पीड कम हो जाए तो ज़्यादा लगेगा। जब 5 था तो 2 घंटे लग रहे थे, जब 2 से चले तो 5 घंटे लगे। यही मैं कह रहा हूँ। मतलब क्या होता है, जब डिस्टेंस क्या होता है, सर्टेन होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। तो स्पीड और टाइम में बेटा, स्पीड में और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर ज़्यादा स्पीड से चलोगे तो कम समय लगेगा और कम स्पीड से चलोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। किसी बच्चे को दिक्कत, ये बात समझ आ गई, ये आ गई तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस आपको ये कुछ नहीं करना। अब आपकी बेटा स्पीड देखिए, स्पीड की रेशो क्या है, स्पीड की रेशो। अगर मैं तुम्हें कहूँ स्पीड की रेशो क्या, रेशो भी ध्यान से सुन ला। मैंने कहा 5/7 हो गई, अभी सिखाया था पहले 7 थी तो अब कितनी है, 5। तो स्पीड की रेशो में क्या लिखूंगा, 7/5 लिख सकता हूँ। अगर स्पीड की रेशो ये है तो टाइम की रेशो आप उल्टा कर दोगे, 5/। अभी तो सिखाया था स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, विपरीत। जो स्पीड की रेशो होगी टाइम की, उससे अपोजिट करनी और कोई काम नहीं करना, कर दो। अब बेटा आपको दिया कि वो 20 मिनट क्या हो जाता है, लेट। मतलब पहले 5 यूनिट टाइम लगता था, अब 7 यूनिट टाइम लगता है। तो यहाँ कितने यूनिट लेट होते हैं, 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू उसने दी है 20 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती है, 10 मिनट। आपसे पूछे कि रियलिटी में टाइम कितने यूनिट लगता है, 5 लगता है। तो 5 गुना में 10 मतलब उसको 50 मिनट लगती है बेटा। रियलिटी में टाइम कितना लगा, 50 मिनट। बात समझ आ गई। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्टकट भी इसीलिए बताया कि कहीं डायरेक्ट आ जाए तो आप पुट कर देना। अगर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा हुआ आ जाए, अभी मैं घुमाऊंगा थोड़ी देर में आपको, ताकि आपको ये ना हो कि बेटा कि एक ही तरह से क्वेश्चन होता है। नहीं, क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, परंतु अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई तो आप फिर मार नहीं खाओगे उसमें। कैसा भी दे दे वो, किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप उसको डायरेक्ट कर दोगे बेटा। मैंने पहले भी बताया था खाली शॉर्टकट मत सीखना। खाली शॉर्टकट क्या होता है, स्लो पॉइजन। आपको बेटा अगर एक भी लाइन उसने घुमा दी तो ये बात याद रखना बेटा कि आप क्वेश्चन में सेम शॉर्टकट पुट नहीं कर सकते। और कितने फार्मूले याद रख सकते हैं, 100, 200, 500, 400। एम टायर की किताब ले लो, लगभग 5000 शॉर्टकट फार्मूले हैं। इतने शॉर्टकट फार्मूले अगर याद करने वाले होते तो अपने घर ही रह लेते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि आपको बेटा कॉन्सेप्ट पे जोर देना है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो शॉर्टकट से भी पहले आप आंसर निकाल सकते हो। दोबारा सुनो ध्यान से। आपको स्पीड की रेशो पता लग गई बेटा, 5/7 का मतलब स्पीड क्या होगी रियलिटी में, ये रियल स्पीड थी है बेटा,
ये आफ्टर बाद वाली स्पीड 7 से क्या हो गई 5। अगर ये स्पीड की रेशो है तो टाइम की रेशो क्या लिखेंगे बेटा 5 से 7। मतलब इसको पहले 5 यूनिट समय लगता था, अब कितना लगता है 7 यूनिट। मतलब कितने समय लेट हो गई 2 मिनट। और लेट का टाइम इसने खुद दिया है कितना है बेटा 20 मिनट। तो 1 यूनिट का समय मतलब क्या हो गया 10। अब आपको पता है रियलिटी में वो 5 यूनिट समय लेता है, तो 5 गुना में 10 मतलब रियलिटी में समय कितना लगे बेटा 50। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर तो फ्रैक्शन में दे दिया, कई बार इसी क्वेश्चन को प्रतिशत के रूप में लिख देता है, वो बात भी आपको समझनी है कि उसका क्या अर्थ है। मैं जिस क्वेश्चन को उठाऊंगा उसके सभी तरह के पॉइंट को, सभी तरह के वो किस तरह से आपको घुमा सकता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। इजाज़त तो साफ कर दें, समझ आ गई ये बात? समझ आ गई तो हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे, और बात को समझना एक बार बस आप, और पेन ना चलाना। ये जो पेन है ना, ये जब से आपकी जिंदगी में आया ना बहुत सारी चीजें कम हो गई, पता है आपको। और जब से टीवी आया तो आप थोड़े और कम हो गए। तो मोबाइल तो नासिक खत्म ही करते, कुछ रहे बाकी में खत्म स्वाहा हो जाएगा। आप मैं तो पता नहीं, 1-2 बार फेसबुक जब भी खोल के देखता हूँ यही पता लगता है कोई नदी में चला गया, कोई वैसे चला। मतलब जो सहन शक्ति थी ना, जो आपकी मर्यादाएं थी, इसने मतलब सभी चीज़ों को तोड़ दिया। मतलब इसने मतलब रियल लाइफ को आप लोगों ने घर पे कहते होंगे कि क्या देख रही है, अब नाटक देख रही है, और उस नाटक को कितने तवज्जो से देखते हैं, हाय पता नहीं क्या होगा इसका नाम ही नाटक है, उसमें क्या सच्चाई। और उस नाटक को आप अपनी रियल लाइफ में लेके आ चुके हो आज। जो फिल्मी दुनिया थी ना, कहते थे ना फिल्मी दुनिया है तो रियलिटी में नहीं होता, वो फिल्मी दुनिया आज आपकी रियल लाइफ में एंटर हो गई, और आप देख सकते हो उसका हाल क्या हो जाएगा। कोई समझ ही नहीं है, कोई ट्रेन के नीचे है तो कोई नदी पे, दूसरी तो जगह ही नहीं मिलती बेटा। मतलब इतना कमजोर हो गया इंसान। आप आए किसी लिए, नदी में डूब के मरने के लिए, इसलिए पैदा हुए। मतलब संसार है, दुख भी सबके पास होते हैं। उस दुखों को अपॉर्चुनिटी पैदा करो कि यार हम करके दिखाएंगे। अगर आपको किसी ने कह दिया कि तू नहीं कर सकता, इसका मतलब वो जवाब आप देंगे। अगर आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो ठीक था। अगर आपने मान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा तो इसका मतलब उसको गलत साबित। मतलब अगले का क्वेश्चन आंसर किस पे डिपेंड करता है, आप कि आप कैसा सोचते हैं। थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं है यार, मैंने आपको पहले भी बताया धरती है, यहाँ पे कोई भी सीखा नहीं हो। आप तो कुछ भी नहीं बेटा, बड़े बड़े चलेंगे। सोने की लंका थी, आपको तो 2-4 की लोग आपके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा। जिनकी सोने की लंका थी उनका सिस्टम का पता लगे कहाँ से ले गए, और आप तो क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं है। प्रेम भावना से रहो, निस्वार्थ सोचो, सोच के तो देखो। अगर आपकी ज़िंदगी, आप कह देते हो ना कि ग्रह खराब चल रही है, नक्षत्र खराब चल रहे, साथ नहीं दे रहा समय, मैं लग जाता, मैं तो पता नहीं क्या कर देता। कुछ नहीं करते बेटा, नक्षत्र साफ कर देगा जब आपकी नियत और नीति साफ होगी। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि मतलब पूरी कायनात भी साथ देती है। फिल्म तो देखते ही हो, मूवी तो देखते हो, पूरी कायनात साथ। पूरी कायनात कब साथ देगी, जब आप उस प्रकृति के प्रति सच्चे होंगे बेटा। अगर आप निस्वार्थ होंगे ना और आप सच्चे होंगे तो कायनात आपको बेटा नौकरी दिलवाने में, चाहे उसको बेटा दीवार ऐसी आपको ऐसे रूम में बिठाना पड़े जिसमें हरियाणा का नक्शा छप रहा, वो कायनात का काम है। और कोई भी आदमी अगर सक्सेस होता है या अनसक्सेस है बेटा, उसका 99% कारण स्वयं होता है बेटा। 1% कोई और हो सकता है। बाय चांस आप जा रहे थे और जिस स्कूल में पेपर था भूकंप आ के बिल्डिंग खत्म हो गई, ये कोई कारण हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज बेटा जितनी भी, अगर आप कह देते हो कि मैं लेट हो गया तो उसके जिम्मेवार भी आप। लेट क्यों हुए, आपको से समय, आपको पता था 3 घंटे का समय लगता है तो आपको 6 घंटे पहले चलना चाहिए, पता नहीं। क्योंकि जब आप किसी भी साधन पे जाते हो, ये तो है नहीं कि उसकी मशीन की गारंटी है, वो खराब भी हो सकती है, वो जाम भी लग सकता है, बहुत सारी अन्य अड़चने भी आ सकती है। आपके माइंड में आप पहले सोच रहे हो खास लेट हो जाऊँ, मतलब ये फीलिंग आती है कि मैं ये कह सकता हूँ मैं तो गया नहीं था,
अगर मैं जाता नहीं पेपर में तो पता नहीं क्या कर देता, कुछ भी नहीं करता बेटा, कुछ भी नहीं होता। और ये जो चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं ना, कंपार्टमेंट नहीं टूटती कई सालों से, बाय गॉड, ये तो टाइम की बात होती है, समय की विडंबनाएं है, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है। मेरी दिल की इच्छा है कि सिर्फ आप लोग बेटा अंडरस्टैंडिंग करो, कॉन्सेप्ट बनाओ। अगर एक बार जिंदगी में कॉन्सेप्ट बन गया तो आज आप पता क्या पढ़ रहे हो, जो आप छोड़ के आए थे, जो आपने 8th 9th 10th में छोड़ दिया था या कम सीखा था, जो आप नहीं सीख पाए थे, वही दोबारा से पढ़ रहे हो। और ज़िंदगी में दोबारा से उसी को पढ़ना, कोई आत्मज्ञान की सब मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो। ये वो चीज़ पढ़ रहे हो जो तुम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, और आज भी अगर दोबारा पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी थी, या तो आप में थी या आपके पढ़ाने वाले में थी, उसके कारण आज आप दोबारा। तो स्वीकार करना सीखो कि हमसे गलती हुई है, और जो गलती हमसे हुई वो दोबारा ना हो। तो इसीलिए बेटा एक चीज़ के पीछे मत पढ़ो, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट। हिंदी में लिख लेता हूँ, कुछ बच्चे बुरी बुरी नज़र से देख लेते हैं, समझा दूंगा दोनों साइड से। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से से 60% अधिक चलता है। देखो क्या दे दिया बेटा, 60% प्रयोग कर दिया। चैप्टर किसका है, टाइम एंड डिस्टेंस। अधिक चलता है, साठ प्रतिशत अधिक, मतलब जितनी उसकी स्पीड थी उससे 60% ज्यादा चलता है, ठीक है। और एक निश्चित दूरी, निश्चित मतलब सर्टेन, बात समझ गए, दूरी क्या हो गई, निश्चित, सर्टेन हो गई। एक निश्चित दूरी तय करने में 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंचता है कितने मिनट बेटा, ठीक है। तो यदि वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिखाया माइंड में एक, ये तो जो बड़े बड़े पेन लेके आए हैं ना, इन हथियारों को बंद कर दो बेटा, सुनो, जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, अगर आप सुनने की कला पैदा हो जाएगी, छोड़ दो सारी बात। मैं आप लोगों को बेटा विश्वास दिलाता हूँ, अगर किसी के पास 10 रुपये का एफिडेविट हो तो वो लेके आ जाना, मैं सिखाऊंगा आपको, मैं, बट कंडीशन यही है, जब मैं आपको टीच करूँ आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। एकाग्रता का नाम होता है एक जन ध्यान। आपने क्या किया जिंदगी में, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी समय लिख रहे थे, कॉलेज वालों ने पट्टा बिठाया ज़्यादा, तो स्कूल वालों ने उसी समय लिख रहे हो, उसी समय पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, देख भी रहे हो, पागल हो गए। आपकी एकाग्रता रह गई, लिखने में भी ध्यान। आपको जब मैंने अपना अनुभव साझा करता हूँ आपसे, आपको तो पता नहीं, आप तो हो सकते हो कोई नई प्रकृति के आदमी हो, पर आपके साथ अगर मैं साझा करता हूँ, सच कह रहा हूँ, कॉलेज और स्कूल में क्या सीखा था, सिर्फ लिखना सीखा था कि कहीं मैडम साफ ना कर दो, उससे पहले नोट कर लो बस। उस मैडम ने सिर्फ मतलब उस मैडम ने एक ही डर बिठा रखा था कि मैंने लिख दिया, जल्दी जल्दी लिख लो, अदरवाइज तुरंत साफ, और कुछ नहीं करे बेटा वहाँ पे।
और बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल लिख के साइड साइड रात लिख के क्या बने उनका किसी ने देखा भी नहीं, पेज में पलट के यूँ देखते हैं, नाम देखते हैं और ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं। क्या मतलब वो टाइम वेस्ट तो था। और वो मतलब आप क्या समझते हो, आपने मतलब डिग्री है, कितने कागज इकट्ठे कर लो, नौकरी बहुत दूर है। +2 पास करते, +2 पास करने के बाद ही आप कंपटीशन की तैयारी कर लेते, तो आज कहीं ना कहीं बैठे हो किसी को समझा रहे होते कि हम ऐसा कर देंगे, और आज आप कहीं समझाने के बजाय दूसरे से पूछते हो लोन कैसे दिया जाता है। समय की विडंबना है। अगर थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई बहन भाई ब्रदर कोई भी छोटा +2 पास कर चुका है और ठीक ठाक है, वो एवरेज है, ज़्यादा इंटेलिजेंट की भी जरूरत नहीं है, एवरेज है, तो बेटा उसको तुरंत उसी समय कोचिंग पे डाल दो, प्राइवेट करवा लो। वही प्राइवेट का सर्टिफिकेट, कुरुक्षेत्र लिखना आना, ये नहीं कि तुम्हारा नाम अलग से राहुल रंगीला आ जाएगा उसमें। हाँ, करनाल का शासक हुआ रंगीला, पता है कौन आपको, बड़ा मतलब फेमस शासक था, उसने तो कमाल कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला था, उसने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि उसने तो ऐसा बना दिया था कि जैसे आप हो ना करनाल के ठप सिंह, वो भी ऐसे ही था। हाँ, ठप सिंह था राजा, तो वैसे खानदानी बन गया था। और किया क्या आप लोगों ने, करनाल वालों ने बताओ कौन सा युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध यहाँ पर हुआ बेटा, आप बताओ थे उसमें, बाहर कर लड़कर गए, आपने तो जंगा दी, महाभारत हुआ, तुम थे उसमें, कोई सब नहीं, तुम जंगा दे, तुम तो लस्सी पिया करो, तो बेटा खाओ लड़ लो, तुमने थोड़ी कुछ भी करे, तुम तो खत्म सिंह थे बेटा सूसे। कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ, कहीं नाम आया इस बेल्ट का कि यहाँ वालों ने कोई तलवार, कुछ भी नहीं था बेटा। यहाँ तो बाहर के लड़कर मतलब यहाँ तो जंगल पड़े था, खाली क्षेत्र पड़े, लड़ लो, और कुछ भी नहीं था बेटा। आज हिस्ट्री दोबारा तुम रिपीट कर रहे हो बेटा। आज आप लोग किसी भी साइट को देख लो, कोई भी रिजल्ट देख लो, अगर आप आज भी हरियाणा में बात करते हो, या तो महेंद्रगढ़ होगा या भिवाड़ी होगा, या सार के रिजल्ट होंगे, आप तो बेटा स्थान ही नहीं आता, आपका तो लास्ट में हो। उसकी वजह क्या है, वजह ये नहीं है, वजह बेटा आप लोगों के पास साधन है। आपको ये पता है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो घर के आपको निकाल नहीं सकते, आपके घर के आपको खाना देंगे, और उनको पता है कि उमदा तो है नहीं, कुछ हवा उड़ती है बेटा, खेतों में भी कुछ नहीं है, नहीं लगे तो भूखे मरेंगे, तो बेटा पेट है, यही सब कुछ करवाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आज भी अगर आप लोग थोड़ा सा साथ दो तो कहीं ना कहीं हम संख्या बढ़ा सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हम टॉप में जाएंगे अभी, क्योंकि संख्या में आप भी बहुत कम हो, ज्यादा नहीं हो, संख्या बढ़ा सकते हैं उस क्षेत्र। तो आपको बेटा क्वेश्चन में दे दिया 60%, अभी बताया था प्रतिशत। प्रति का मतलब जब भी मैथ की लैंग्वेज में प्रति वर्ड आए तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड, और शत का मतलब होता है 100। किससे डिवाइडेड, 100 से। अगर मैं इसको कहूं कि बेटा ये 60% है, 60/100, तो बेटा 0 से 0 कैंसिल, तो मैं समझूंगा ये 3/5 आ गया। तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रेशो सिखा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें शॉर्टकट फेल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता अंधे को लकड़ी देना, अंधे को चक्षु दे दो, ज्यादा कामयाबी हो सकती है बेटा। लकड़ी देने से फिर भी सारे दूसरे की जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कि उसको सड़क पे कार दिखाई देगी किस साइड से आ रही है, लगने के बाद तो पता लग जाएगा, अलग बात है कि लेफ्ट से लगेगा, वैसे नहीं बेटा। तो अगर मैं आपसे क्या कहता हूँ कि उनकी स्पीड की रेशो क्या होगी बेटा, 5 से 3 लिख दोगे बेटा। तो पहले 5 यूनिट थी, तो डिस्टेंस निश्चित दूरी, तो बेटा अगर स्पीड की रेशो 5:3 है तो इसका मतलब टाइम की रेशो आप लिख दोगे। विद्वान हो यार, सिखाया नहीं किसी ने, कई बार लगता है मेरे को तुम तो साइंटिस्ट पैदा हुए थे, परंतु क्या करे, दबाते दबाते आज आप लोगों का ढक्कन बना दिया, आपको पहली सड़क चल रही, कुछ भी नहीं रहे बेटा। सच कह रहा हूं बेटा, अगर जिंदगी के रियलिटी में कह रहा हूं 5-7 महीने दिल से लगा लो ना तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपका, परंतु अल्लाह ताला जानता रहेगा। 3 से 5 तो कितने लेट हो गए आप, पहले पहुंच गए बेटा। पहले 3 यूनिट समय लेते थे, अब कितना ले रहे हो बेटा, अधिक चलता है बेटा, अधिक, सॉरी बेटा आपको एक बात बताना भूल गया, अधिक चलता है, 5 से 3 अधिक चलते हैं तो 8:5 होते हैं। अधिक चलने का मतलब है ज्यादा, 5 से 3 ज्यादा चलता है, तो अब कितना चलता है, 8। बात को समझना, अगर वो कहता है खाली 60% चलता है तो बेटा 5 से 3 चलता हो, अगर वो 60% अधिक की बात कर रहा है
तो 5 से 3 ज्यादा मतलब कितना चल रहा है 8। तो बेटा स्पीड की रेशो क्या हो गई 5 से 8। टाइम की रेशो 8 से 5। किसी बच्चे को दिक्कत? पहले टाइम 8 लगता था 5 लगता है, कितना पहले पहुंचते हैं 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट। तो पहले 8 यूनिट लगती थी, तो 8 गुना में 5 मतलब 40 मिनट उसको क्या लगता था समय। अगर आप शॉर्टकट से चाहते हो तो बेटा 8/5 8 आ गया, पी और क्यू का अंतर 3, गुना में क्या है बेटा 15, 3 पंजे 15, 8 पंजा 40। बड़ा अच्छा लगा होगा कि शॉर्टकट तो इससे आसान है, परंतु जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें ये गए हो अंधा गुरु अंधा चेला नरका भी चंदा कम लगे लो, वहां पर तो लाइन में लग के गुरु जी और चेला ये कि पहले तू कूद फिर मैं कूद। वो बात की बात हो, मेरी बात समझ आ रही है? कर सकते हो तो आपने इस पे ध्यान देना है, ना कि इस पे। क्यों नहीं देना? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आप लोगों को पता लगेगा कि सच्चाई क्या थी। कर सकते हो बेटा? पक्का? एक बार नोट तो करने की जरूरत नहीं है, नोट तो चल ही रहे हैं, वीडियो देखना घर पे बेटा। चलो अब अगले क्वेश्चन को आपने सोचना है, जैसे मैं लिखता चलूंगा साथ साथ सोचना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। A person is going with 7/11 of his real speed to cover certain distance. And he covered the distance in 22 hours. और वह उसे 22 घंटों में तय करते हैं। If he will go by his real speed, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, हाउ मच टाइम ही विल सेव, तो कितना समय बचाएगा ये आपको बताना। अब तक तो क्वेश्चन ठीक था, ये तो 7/11 वाला तो कॉन्सेप्ट सभी ने देख लिया होगा किसका अर्थ क्या था। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रियल टाइम क्या लगता है, पहले वाला अगर रियल टाइम निकालने लगो तुम, रियल टाइम का फार्मूला क्या होता है, पी का मतलब 7 और 11 का अंतर कितना हो गया, मल्टीप्लाई में जो टाइम का डिफरेंस था बेटा, परंतु टाइम तो डिफरेंस दिया ही नहीं, उसने तो ये दे दिया। अब जब वो नई चाल से चलता है तो उसको 22 घंटे लगते हैं, उसने तो दिया ही नहीं बेटा। तो एक ही लाइन चेंज करी अगले ने, आपका क्वेश्चन का फार्मूला खत्म। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में सीखना बेटा। हो सकता है आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, 2 महीने की बजाय 3 महीने लग जाए, परंतु आपको आता हो। ये ना कि बेटा मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी बच्चे का, कभी आप पे प्रतिक्रिया, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो कई जगह कोचिंग लेके आ चुके हैं, दोबारा ले रहे हो, वही गलती फिर करोगे। उस गलती को बार बार मत दोहराओ। अगर दोहरा रहे हो तो इसका मतलब गलती करनी अच्छी बात होती है, परंतु एक ही गलती करनी बार बार ठीक नहीं होती। तो मैं आप लोग को से कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, आपको फालतू की बात होगी नहीं। तो बेटा आपको पता है कि स्पीड की जो रेशो है, अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड की रेशो क्या होगी, रियलिटी में 11 थी, 7 होगी, तो क्या लिखेंगे 11 रेशो। और कुछ विद्वान 7/11 भी लिख देंगे, 7/11। याद रखना निचली रियल होती है, ये बाद की है, और ये बड़ी नहीं है, ये 7/11 ही चली। अगर बढ़ती तो 11 से 7 18 हो जाती, तो 11 से क्या हो गई 7। तो टाइम की रेशो क्या लिखोगे, और बेटा यहाँ पे 11 यूनिट समय लगा और यहाँ पे कितना लग गया 22 घंटे, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया
तो आपको पता है बेटा रियलिटी में आपको 7 दूनी 14, तो कितना टाइम सेव कर सकते थे आप? यहाँ पर आपको कितने घंटे लगे थे? 22, और यहाँ पर कितने लग रहे हैं? 14। तो इसका मतलब आप 8 घंटों की बचत कर सकते थे। आपसे क्या पूछा है कि आप कितना समय बचा सकते थे? तो जब आप रेशो से किया, जब आपने कॉन्सेप्ट से किया, तो आपको पास कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए, या इनके डिफरेंस किया जाए, इससे पहले डिफरेंस ही देख लेते, क्योंकि वो ये कह रहा था कि 10 मिनट पहले या बाद में कोई भी ऐसी बात करें तो इसका मतलब अंतर की बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 7 की वैल्यू आ जाए, 11 की आ जाए, किसी की भी वैल्यू आ जाए, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो बेटा। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो आप लोग बेटा, पक्का? किसी को कोई दिक्कत, कोई एतराज? ठीक, तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, नेक्स्ट। यहाँ तक पक्का? yes. तो आपको बेटा ये हमने 3 क्वेश्चन किए जानबूझ के एक ही तरह के, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, वो आपके मजे लेने के लिए देखते हैं कि आप वास्तव में हो या नहीं। बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग कोशिश करना, आपको 1 मिनट का समय मिलेगा लिखने सहित। जब मैं लिखूंगा तभी आप देख लेना क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आपको पता लग गई। अब देख लेते हैं कि आप लोग कितना साथ देते हो, उसमें कितना क्या करते हो। कहता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। किस चाल से चलता है बेटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जिसको नहीं पता हो, इसका अर्थ पता क्या है? इसका अर्थ है कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद बिल्कुल आप जैसा व्यक्ति था 10 मिनट का आराम करता है। दिखा दूंगा, अभी प्रूव कर दूंगा इस बात को, आप जैसा खाए नहीं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का आराम करता है। बारह का करवा देते, जैसे आप कमजोर हो। 12 मिनट का आराम करता है। तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और ये कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, कभी ये कहो कि ये टिपिकल क्वेश्चन थे, तो बड़े आसान है, परंतु यही आपको बेटा पेपर में ज्यादा मिलते हैं और यही आपको गुमराह कर देते हैं। चलो कॉपियां बंद कर दो, पता लग गया मैंने आपका, ध्यान से। अच्छा बेटा, क्या स्पीड है? 12। आपको पता लग गया, आपको एक फार्मूला पता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम, यही पता है। अब आपको दूरी कितनी तय करनी है? 36। स्पीड कितनी है? टाइम निकालना। तो टाइम आ गया आपका 3 घंटे। ये कब था?
अगर तुम ना रुकते 12 की स्पीड से चलते, परंतु आपके पास थोड़ी इतनी होती, बीच में केले भी खाने होते हैं। चलो अब आप हर 1 किलोमीटर के बाद रुकते हो, ठीक है ना, 12 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए रुकते हो ना। दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर के बाद रुकते हो, तो कितनी बार रुकोगे, 3 बार। 1 किलोमीटर पे रुके, फिर अगले पे रुकोगे, फिर अगले पे रुकोगे, तो कितनी बार रुकोगे, 35 बार। देखो ध्यान से, अब मासी के घर जाते हो केले लेके, उसके स्टाइल में चलेंगे कि कैसे समझेंगे इस बात को। आप बेटा यहाँ से चले थे, यहाँ से आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर रुके, फिर 2 किलोमीटर पे रुके, और ऐसे रुकते रुकते आप 35 किलोमीटर तक चले। तो कितनी बार रुके, जब आप 36 किलोमीटर पे मासी के घर पहुंच जाओगे, पहुंच गए, तो ये तो लास्ट रेस्ट है, तो रेस्ट वहां तो चाय पान का प्रबंध मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो लास्ट तो आपका बीच में कितनी बार रुके, 35 बार रुके, हर 1 किलोमीटर पे 1 बार रुके, तो 35 किलोमीटर पे 35, 36 किलोमीटर के बाद जैसे आप मासी के घर पहुंचते हो तो रेस्ट ही है बाद में। तो आपने चलने में कितना रेस्ट लिया, बात उसकी है। 36 किलोमीटर तक कितना लिया, तो 35 बार रेस्ट किया। कितनी बार, तो याद रखना हमेशा एक रेस्ट क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्यों, क्योंकि मासी के घर पे लास्ट रेस्ट है, उसके बाद तो बेटा चलने की जरूरत ही नहीं लगती, वो रेस्ट को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो आपने रेस्ट लिया 35 बार, एक रेस्ट का टाइम कितना है, 12 मिनट, 12 पंजे 12 36 420 मिनट, 60 से भाग करो, 7 घंटे आप रुक के चले होना। आप चलने का समय क्या था, 3, रुकने का कितना है, पक्का मान तो ना कर्नाटक के थे, यही है ना, विश्वास होना चाहिए आपको। तो 7 घंटे आपने रुकने में लिए, 3 यहाँ पर, 7 और 3 10। इसका मतलब आपका समय कितना है बेटा, 10 घंटे। तो आपने 36 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की बेटा, पक्का कर दोगे, चलो अच्छी बात है। जिद्दी नहीं हो आप लोग, जो अगर जिद्दी होता है ना, जिद्दी आदमी कुछ भी कर लेता, कुछ भी, मतलब ये कह देते हैं कि जिद्दी है बेकार है, परंतु कुछ लक्षण जिद्दी के बड़े अच्छे होते हैं। जिद्दी किस्म का आदमी तो भगवान को कह देता कि यहीं आना पड़ेगा, तो भगवान को आना पड़ता है। पता है आपको, महात्मा बुद्ध की एक तस्वीर बनाई गई है चाइना में, वो बहुत सारी ऊंचाई पे है, पौड़ी है वहाँ पे, पौड़ियाँ, तो वो गोल्ड की बनी हुई, बड़ी फंटास्टिक तरीके से बना रखी है। परंतु जैसे हमारी कौन सी देवी है, वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है ना, तो उसकी तो पैडी वैसी है, उसकी बड़े अच्छे स्टाइल से बना रखी है, क्योंकि वो तो चाइना है। अब रेंज में हमारी वाली तो पहले बनी हुई है, जबकि बनी थी, हमने तो दोबारा ना पत्थर लाया ना लगाया, तो हम तो बेटा VIP आदमी हैं, हम तो किसी को छेड़ते ही नहीं, प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ी नहीं करते। तो उन्होंने बेटा बहुत ऊंचाई पे, लगभग 3000 मीटर की, 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो अलग से बना रखी है, तो उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी हैं। तो वहाँ पर बेटा सीढ़ियाँ बनाते हुए, मतलब एक व्यक्ति, सभी वहाँ पे यात्रा करते हैं, देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा प्लेस है, वहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, तो उसकी वजह से साधन अच्छी होती है। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग सा व्यक्ति लगा, कहना मैं भी बुद्ध से जाऊँगा मिलने, चल पड़ा, चलने लगे, पर था जिद्दी किस्म का। जो किस्म होती है ना, वो ये नहीं देखती कि मतलब आप एज फैक्टर जब आप दिमाग से संतुलन बना लोगे ना, तो एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। तो वो चलने लगा, चलते वो बीच में रुक गया, ठहर गया, ठहरने के बाद लगा कहने कि मैं बहुत चल लिया, अब तक तो आवश्यकता थी मन है, ये बुद्ध ने अगर जरूरत तो कितनी है, यही बैठा, न खाना खांदा, न पींदा, न कुछ करता, यही साधना करूँगा, अगर बुद्ध होगा तो नहीं। बेटा विश्वास करना, कुछ समय के बाद ऐसे चमत्कार घोषित हुए थे कि बुद्ध उसके अंदर ही दिखाना शुरू हो गया था। जो लोग वहाँ पर यात्रा कर रहे थे, तो उनको बुद्ध के दर्शन उसमें स्टार्ट हो गए थे। और ये जो आपका
कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है ना, जिस दिन आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करेगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितने गहराई से। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पर एक बार बम डाले गए थे, 3 हॉस्पिटल थे वहाँ पर पैरालाइज के, किसके, जो चल नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते। जब उनको ये पता लग गया नहीं कि यहाँ पर बम गिर दिया गया है, तो बेटा वो अपने हॉस्पिटलों में दौड़ रहे थे, भाग रहे थे बचने के लिए। मतलब जिस व्यक्ति का टांग भी काम नहीं कर रही थी वो भी दौड़ रहे थे। जब आपका अनकॉन्शियस, जब आपके माइंड, आपको क्या पता आपकी रेस कितने, कभी शेर पीछे लगे तब पता लगे फिर देखना जिन। तो ये मतलब जो डर की भावना से लगा लो, जब अनकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है ना, तो कुछ और ही शुरुआत हो जाती है। डन। एक व्यक्ति, अरे बोलिए मत, कितनी बढ़िया क्लास चल रही है, आप फिर भी बोल रहे हो। घर से मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष की तरफ ये सोच के आया करो कि सिर्फ सुनने के लिए जा रहे हैं। चमत्कार घट न घटेगी बेटा, पक्का। मौन में तो शक्ति बहुत है। बुद्ध भी क्या कहते थे, वो सब भी कह रहे थे। आगे हमारे ईसा फाउंडेशन में कहते हैं मौन रहो। मौन का मतलब ये नहीं कि मैं जब पूछूं जब मौन में जाऊँ, ऐसा नहीं है। देखते हैं कौन निकाले। एक व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद की दूरी के बाद दस मिनट का आराम करता है। ये मैं, पहले आप थे, ये मैं। तो 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में, सबके पास 2 मिनट का समय करने में कितना समय लगेगा? अरे विद्वान हो आप लोग, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आइंस्टीन बैठे हैं मेरी क्लास में। डन, छोड़ दो, रहने दो गरीबों, रहने दो। गरीबों का मतलब मैं आपकी संपत्ति के बारे में बात कर रही हूं यहाँ से। अच्छा, दूरी कितनी थी? 175। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में। स्पीड कितनी है? 20 से डिवाइड किए 5 पे, 5 की 15, 35 को 4 से भाग करोगे। अब कुछ बातें सीखनी है तुम्हें जिनको नहीं आती। 4 8 क्या होता है? 32। 8 घंटे तो हो गए। क्या बचा? 3। तो 3/4 घंटे और बच गए। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि तुम्हें पता लग जाए बेटा। 45 मिनट। कुछ बच्चे बुरी बुरी नजरों से देख रहे हैं, दोबारा देख। 4 8
क्या बचा 8 से 3/4। इसका मतलब होता है 8 घंटे प्लस में 3/4 घंटे। 3/4 को अगर मिनट में बदलना है 15 पे कटे 15 से 45, तो इसका मतलब 8 घंटे 45 मिनट उसको चलने में लगते हैं अगर वो समय कवर करता है। अब आपको पता है पहले यहाँ से चले 25 पे रुक गए, फिर 50 पे, फिर 1 2 3 4 5 6। तो रुके कितनी बार है बेटा, रास्ते में कितनी बार रुके? जहाँ से स्टार्ट किया था वो काउंट नहीं करना है, जहाँ मंजिल पे पहुँच के माँ से इधर पहुँच के तो रुके रखा है बेटा। वहाँ तो चाय पान हो गया, तो कितनी बार? या आपको पता है 175 25 किलोमीटर पे आर पे रुकता है, तो 7 माइनस क्या कर देंगे, एक लास्ट वाले को काउंट नहीं करते, तो कितनी बार? ठीक है, तो रुके कितनी बार? 6 बार। 6 बार रुके हैं। हर बार रुकने के 10 मिनट लगते हैं, 60 मिनट ली मतलब 1 घंटा। रुकने में जो समय लगाया हमने, रुकने का समय था हमारा 1 घंटे का। 8 घंटे 45 मिनट की यात्रा में समय लगा, 1 घंटा आप रुके, तो इसका मतलब आपका समय कितना लगा? 9 घंटे 45 मिनट। आपको समय कितना लगा? 9 घंटे 45 मिनट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई एतराज कर दोगे बेटा? पक्का। अभी मेरा लेक्चर, उसके बाद फिर सेकंड मेरा लेक्चर होगा, मैडम का लेक्चर है इसके बाद, उसके बाद दोबारा फिर मैं आऊँगा। आज मैं कुछ और, हाँ सच में आज आपका वो भी तो था ना, कल की तरह ले जैसे कल किए थे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं